अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। तो बेसिकली जो पौधे में दो तरह के सेल्स होते हैं जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनमें स्क्लेरेनकाइमा सेल्स और कोलनकाइमा सेल्स हैं। तो सबसे पहले हम स्क्लेरेनकाइमा सेल्स को देखते हैं। दे हैव थिक सेकेंडरी वॉल्स। इनके पास सेकेंडरी वॉल्स होती है जो कि थिक होती है, जबकि कोलन कायमा सेल के पास सेकेंडरी वाल होती नहीं। इन दोनों में ये मेन डिफरेंस है। यूजुअली इनमें क्या होता है कि विद लिग्नन, इनमें लिग्नन होता है एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। लिग्नन एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है दैट मेक्स द सेल वॉल टफ एंड हार्ड, जो कि सेल वॉल को टफ और हार्ड बनाता है। यानी इनकी सबसे पहले तो इनके पास सेकेंडरी सेल वॉल होती है। इनकी सेल वॉल दो तरह की हो सकती है ना, प्राइमरी सेल वॉल या सेकेंडरी सेल वॉल। तो इनके पास सेकेंडरी सेल वॉल होती है और उसके अंदर भी लिग्नन होता है, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो सेल वॉल को टफ एंड हार्ड बनाता है। मोस्ट ऑफ का सेल आर नॉन लिविंग, क्योंकि इनके पास सेकेंडरी सेल वॉल होती है, वो बहुत टफ होती है। इस वजह से सक्लेन का सेल जो मोस्ट ऑफ होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। तो और इनका क्योंकि ये हार्ड है, तो इनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट पार्ट्स। तो इनका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि इन्होंने प्लांट्स के पार्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। तो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल। तो हमारे पास तीन तरह के स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं। सबसे पहले हैं फाइबर्स, स्क्लेराइड्स और वेसल्स। फाइबर का दूसरा नाम ट्रेकाइड्स भी है। दीज आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। सबसे पहले तो ये लॉन्ग होते हैं, दूसरा सिलेंड्रिकल इन नेचर होते हैं, यानी कि सिलेंडर की तरह की इनकी शेप होती है। एंड दे में एग्जिस्ट एज ए सॉलिड बंडल्स इन जाइलम्स और बंडल्स। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड बंडल्स जाइलम में पाए जाते हैं, या के बंडल कैप्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा स्क्लेराइड्स। दीज आर शॉर्टर देन फाइबर्स। ये फाइबर्स से छोटे होते हैं क्योंकि वो लॉन्ग होते हैं, तो ये उनसे स्मॉलर होते हैं। और ये सबसे पहले कहाँ पाए जाते हैं? सीड कोट्स में और नट शेल्स में। और ये उन्हें क्या करते हैं? उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेसल, जिन्हें हम ट्रेकाइड्स भी कहते हैं। ये लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, तो इनकी नेचर ट्यूबुलर होती है। ये एक दूसरे के साथ एंड टू एंड ज्वाइन होते हैं और ये एक लॉन्ग वाटर कंडक्टिंग पाइप बनाते हैं द जालिम में। इनके जालिम का काम यही होता है ना कि वो वाटर को प्लांट्स की जड़ों से लेकर उसके एरियल पार्ट्स तक ले जाता है। तो ये ही सेल्स जाइलम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि लॉन्ग कंडक्टिंग ट्यूब बनाते हैं जाइलम के अंदर। तो ये हमारा स्क्लेरन कायमा सेल था। नेक्स्ट हमारे पास है कोलन कायमा सेल्स। तो कोलन कायमा सेल हैव प्रोटोप्लास्ट। इनके पास प्रोटोप्लास्ट होता है, यानी कि जो लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल होता है ये। और इनके पास सेकेंडरी वाल भी नहीं होती। दे हैव एंगुलर थिकनेस इन देयर प्राइमरी वाल। इनकी जो प्राइमरी वाल है उसमें भी एंगुलर मतलब थिकनेस होती है। दे आर यूजली ग्रुप्ड इन स्ट्रैंड्स और सिलेंडर्स। तो इनको मतलब ये या तो स्ट्रैंड्स की फॉर्म में हो सकते हैं या सिलेंडर्स की फॉर्म में हो सकते हैं। कोलिन कायमा सेल प्रोवाइड सपोर्ट टू द यंग हर्बेशियस प्लांट, क्योंकि इनके अंदर सेकेंडरी वाल नहीं होती, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। पर यंग हर्बेशियस प्लांट, क्योंकि जब आप यंग हर्बेशियस प्लांट को देखते हैं तो उसका भी जो स्टेम होता है वो इतना हार्ड नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर कोलन कायमा सेल्स होते हैं। इनके अंदर सेकेंडरी वाल्स नहीं होती और ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते। यंग स्टेम्स फॉर इंस्टेंस ऑफ्टन हैव अ सिलेंडर ऑफ कोलन कायमा। तो जो यंग स्टेम होता है उसके अंदर सिलेंडर ऑफ कोलन कायमा सेल्स होता है जस्ट बिलो देयर सरफेस, उनकी सरफेस के नीचे। कोलन कायमा सेल्स आर इलास्टिक। ये सबसे पहले तो इलास्टिक इन नेचर होते हैं, एलोंगेट यानी कि लॉन्ग होते हैं, विद ग्रोथ ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स। तो इनके ऊपर स्टेम्स और लीव्स की ग्रोथ भी हो रही होती है। तो बेसिकली ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, स्पेशली कोलन कामा सेल्स। तो लास्ट टाइम ये लोअर बोर्ड में भी आया था, राइट नोट ऑन स्क्लेरन कामा सेल फर्स्ट टाइम बोर्ड के पेपर में। तो सिर्फ मतलब ये स्क्लेरन कामा सेल ही एज ए लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है, और इसमें से शॉर्ट तो बहुत ज़्यादा आते हैं। एमसीक्यूज भी ये स्क्लेराइड्स कहाँ पाए जाते हैं, इनके सीड कोट्स वगैरह में और नट्स वगैरह में। उनका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और ये फाइबर्स की नेचर क्या होती है, वेसल्स की नेचर क्या होती है, और ये कहाँ पाए जाते हैं। तो
ये हमारा था आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।